हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आपका हेरी कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल में। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10वीं का जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आने वाला है। अभी मार्च में परीक्षाएं होंगी इसकी। तो गणित का पेपर जो रहेगा तो उसको कैसे अपन सिंपल बना सकते हैं, कैसे आसान बना सकते हैं, और कुछ आपको बेसिक तरीके और बेसिक बातें मैं बताने वाला हूँ, जो अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं आज के इस वीडियो में तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसकी पूरी पूरी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, पूरी बात समझे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। आपकी जो गणित की बुक है, अभी तक आपने पूरे साल भर में जो भी पढ़ाई करी है, अच्छी बात है, आपने अच्छी तैयारी करी होगी अपने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। लेकिन आज जो मैं आपको फैक्ट वाले पॉइंट बताने जा रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका पूरा पेपर बिगड़ सकता है। और मैथ्स में आप जो टारगेट लेके चल रहे हैं शायद वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है। बाकी 75 में से 75 लाने की पूरी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि आ सकते हैं, ला सकते हैं। और अगर आपने थोड़ी बहुत भी अच्छी पढ़ाई करी है तो ये बेसिक फैक्ट समझकर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं जो ब्लूप्रिंट जो रहेगा, जिससे कि हमको ये पता चलेगा कि कौन से लेसन से हमारे कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो कौन से लेसन में से बनेंगे, वो सब चीज़ें। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, अगर पहला लेसन जो अपना वास्तविक संख्याएं हैं, कुल इस पर 6 नंबर आपके पेपर में रहेंगे और उसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपका सही विकल्प हो सकता है, खाली स्थान हो सकता है, सही गलत हो सकता है, एक शब्द में उत्तर भी हो सकता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव के 2 प्रश्न आपके लेसन 1 में से रहेंगे, पहले पार्ट में से रहेंगे। अगर प्रश्नों की बात करें तो 2-2 अंक वाले जो आपके पेपर में प्रश्न रहेंगे, टोटल 12 प्रश्न रहेंगे 2-2 अंक वाले, तो वो 2 प्रश्न आपके पार्ट 1 में से आएंगे। तो अब 2 नंबर का प्रश्न अगर आपके पार्ट में से आ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो छोटे छोटे सवाल हैं वो ही आपको ज़्यादा फोकस करने हैं और उन्हीं को अच्छे से तैयारी करनी है आपको, ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सको। दूसरा पार्ट देखते हैं अपन बहुपद। तो बहुपद में आपके 5 नंबर के सवाल पूरे पेपर में रहेंगे, जिसमें अपन बात करें तो ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका 1 नंबर का, और इसमें भी 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आपके आएंगे। तो बहुपद वाले लेसन में भी आपको, वैसे ही बहुपद वाला लेसन आपका केवल 2.2 मोस्ट आईएमपी है, और उस 2.2 को जो 2 प्रश्न हैं अगर वो दोनों आप अच्छे से सीख लेते हैं तो बिल्कुल आपके दोनों सवाल 99.9% मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी में से ही आएगा पेपर में। तीसरे लेसन की बात करते हैं तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है उसमें से 7 नंबर का पेपर में आपका रहेगा कंटेन, और इसमें अगर बात करें तो 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कोई सा भी, और 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। और फिर बात करें तो इसमें 4 नंबर का एक सवाल आ रहा है, यानी कि इस लेसन को आपको अच्छे से फोकस से तैयार करने की ज़रूरत है कि ये आपके 7 नंबर का मामला है। और 4 नंबर का अगर सवाल मैं आपको बताऊं कॉमनली, और भी अपन वीडियो लाएंगे इसमें इंपॉर्टेंट सवाल के लिए, मैं आपको हल कराऊंगा। आप केवल अपने चैनल पर लगातार बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। इस लेसन में से आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो ही आपके 4 नंबर में रहेंगे और वही पेपर में आएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। और उन सवालों में से भी जो अच्छे सवाल आने जैसे वो मैं आपको हल करवाऊंगा। अगले लेसन की बात करें, चौथा पार्ट जो द्विघात समीकरण है, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके। तो इसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि बेसिक बातें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। बेसिक के लिए मैंने एक इम्पोर्टेंट सारे पूरे लेसन का निकाल रखा है, वो पीडीएफ भी है अपने पास, तो मैं वो भी वीडियो आपको शेयर कर दूंगा जल्दी ही बना के, जिससे आप उसमें इंपॉर्टेंट समझ लेना कि ऑब्जेक्टिव कौन कौन से बन सकते हैं। पूरे सारे लेसन के ऑब्जेक्टिव जितने भी बन सकते हैं वो सारे टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के और पीडीएफ बनाई है, तो वो भी जल्दी वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगा। इसमें से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक आएगा अपना 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि इसमें से भी छोटा क्वेश्चन करने की जरूरत है। आप गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने वाला 4.2 का सवाल कर सकते हैं, या 4.3 में सूत्र विधि वाला कर सकते हैं, या फिर 4.4 में से जो मूलों की प्रकृति वाला है। और सारी चीज़ें समझेंगे अपन डिटेल में आज। अगर आप थोड़ा सा आपने भी अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो आप किताब भी अपने साथ रख सकते हैं, या मैं जो बता रहा हूँ वो भी आप डायरेक्ट सुन के भी समझ में आ रहा होगा। इस लेसन में ये अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पाँचों लेसन में आते हैं अपन समांतर श्रेणियों में, तो ये भी आपके 5 नंबर की यूनिट है, और इसमें से आपके 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें भी 2 नंबर का रहेगा, यानी कि इसमें से भी छोटे छोटे सवाल रहेंगे। लेसन ये बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट बता दूंगा, और गारंटी के साथ वही पेपर में आपको छपा हुआ मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आपका मार्च में होने वाला है गणित का, उसमें। छठे लेसन की बात करें तो त्रिभुज। त्रिभुज भी आपका 5 नंबर का आ रहा है।
इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव हैं, तो छोटी छोटी बेसिक बहुत सारी बातें बन सकती है इसमें। वो सारी बेसिक बातें मैंने इंपॉर्टेंट निकाल रखी है जो मैं आपको बता दूंगा। और इसमें से भी एक सवाल आएगा 2 नंबर का। तो इसमें बहुत सारे सवाल है वैसे तो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा अपने इसी चैनल पर। और उसको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पूरे लेसन को और हर एक सवाल को मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको पूरा डिटेल में। आप अपने चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखते रहें। अगले लेसन की बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति, ये भी आपकी 5 नंबर की यूनिट है। सेम इसमें भी 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। त्रिकोणमिति ज्यामिति में बात करें तो ये आपका 5 नंबर इसमें से भी है, 3 नंबर के इसमें ऑब्जेक्टिव हैं और एक 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें से सूत्र जो हैं आपके बहुत सारे सूत्र हैं जिनका ऑब्जेक्टिव बनता है, और एक सारणी है जिसका भी ऑब्जेक्टिव बनता है। तो वो सूत्र और सारणी याद करने का एक इतना आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगा कि आप जीवन भर कभी नहीं भूलोगे कि वो सूत्र आपको त्रिकोणमिति के हमेशा के लिए याद रहेंगे। बाकी बच्चों को त्रिकोणमिति के सूत्र से डर भी लगता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको मुँह ज़बानी याद हो जाएंगे, जैसे आप वीडियो देख के ख़त्म करोगे आपको सारे याद हो जाएंगे। फिर 9 लेसन अपना त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें से 5 नंबर की आपकी यूनिट है। इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। तो इसमें थोड़ा सा अपने को देखना है कि ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन इस लेसन में से आ रहा है। तो इसमें से भी एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इसमें सारे बड़े बड़े सवाल ही थोड़े से, तो उनको थोड़ा समझ लेंगे और अपन इंपॉर्टेंट जो सवाल होंगे। 10वां चैप्टर देखें अपन, क्योंकि 11वां चैप्टर तो अपना हटा हुआ है। तो 10वें व्रत में अपना आएगा 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक 3 नंबर का सवाल इसमें से भी रहेगा। फिर 12वां लेसन की बात करें तो ये क्षेत्रफल संबंधी है, इसमें से भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो अभी 8-10 सालों से मैंने जितने भी हर साल जो मैंने पढ़ाए हैं उसी में से आपका बोर्ड एग्जाम पेपर में आए हैं। तो इस साल भी मैं आपको बिल्कुल अपने चैनल पर बताऊंगा कौन कौन से सवाल जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आपके 101% छपे हुए रहेंगे, वो सवाल मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। 13 लेसन में भी ऐसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, इसमें से 6 नंबर के पूरी यूनिट है आपकी, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 4 नंबर का सवाल आएगा। तो इस लेसन को भी आपको अच्छा करना है, क्योंकि 4 नंबर का इसमें से बड़ा सवाल आएगा। बेसिक बातें समझने की जरूरत है, सवाल कोई सा भी आए अपन बना सकते हैं उसको। संख्या की बात करें तो 5 नंबर की आपकी यूनिट है, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 4 नंबर का आएगा। तो 13 और 14 लेसन ये 4-4 नंबर वाले आपके सवाल इसमें से बन रहे हैं। तो थोड़ा सा इन लेसन को ज़्यादा फोकस करना है। अगर पूरे में से पूरे नंबर लाना है कोई बड़ी बात नहीं, आराम से 75 में से 75 अपन ला सकते हैं, आ सकते हैं। आप केवल बने रहिए अपने साथ, और जो जो सवाल मैं आपको बताऊंगा उनको आपको अच्छे से सीखना है, उन्हीं को आपको तैयार करना है। तो जब आप पेपर देके आओगे तो बिल्कुल आप चैनल पर आकर थैंक यू बोलोगे कि सर आपने जो बताया वो सारी चीज़ें हमारे पेपर में आई है। प्रायिकता की बात करें तो 6 नंबर की यूनिट है आपकी, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2-2 नंबर के 2 सवाल आएंगे, यानी छोटे छोटे सवाल आएंगे। तो ये भी केवल इसमें 2 तरीके हैं पूरे लेसन में प्रायिकता के, जो मैं आपको 2 तरीके बता दूंगा। अगर दोनों वो बेसिक बातें आपने सीख ली तो कोई सा भी सवाल पूरे लेसन में से कुछ भी आपसे पूछा जाएगा, आप सारे सवाल उसके कर सकते हो। पेपर की बात करें अपन किस टाइप का रहेगा, तो ये बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी PDF है, और इन्होंने पूरा डाला है ये कि 40% जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे आपके पूरे पेपर में, और 40% विषय परक प्रश्न रहेंगे, 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि जो आपको थोड़े से समझ के और बनाने रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा अपन इसका कठिनाई का स्तर भी देख सकते हैं, जिसमें 40% प्रश्न जो रहेंगे वो सरल प्रश्न रहेंगे, यानी कि सिंपल बेसिक जो आसानी से हो सकें वो, लेकिन फिर भी पढ़ने की ज़रूरत है। सिंपल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपको इससे सवाल मिल जाएगा जो आप कर सको, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी तो ही वो सिंपल रहेगा आपके लिए। 45% सामान्य प्रश्न रहेंगे, एवरेज रहेंगे, ज़्यादा टफ नहीं रहेंगे मतलब, और 15% रहेंगे जो टफ रहेंगे, यानी ये कठिन प्रश्न रहेंगे, और हमको 15% पर ही फोकस करना है, क्योंकि 40 और 45 वाले तो सब बच्चे कर लेंगे। हमको अगर उनसे आगे निकलना है तो हमको 15% कठिन प्रश्न जो रहेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा तो वो सरल ही रहेंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए कठिन रहेंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, जो हमारे चैनल पर नहीं आए हैं। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए, लाइक करके जाए, कमेंट करके जाए। थैंक यू।